बोर्ड एग्जाम्स उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है या उन लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है जो रॉट लर्निंग पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। एंड इसीलिए मैं इतना एम्फसाइज कर रही हूँ कि रॉट लर्निंग को छोड़ दो, रटाफिकेशन जो मेथड है उसको छोड़ दो एंड कंप्लीटली फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। हेलो माय डियर जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर स्कोर बूस्टर दीदी और आज मैं आपके सामने क्लास 10 जर्नी के पार्ट 2 लेके आई हूँ। यस, पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखी है जल्दी जल्दी विजिट माय चैनल और वहाँ पे आपको पार्ट 1 मिल जाएगी। पार्ट 2 में मैं डेफिनेटली मिस्टेक्स के बारे में ही बात करने वाली हूँ। ऑल दोज मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड, पहले पोर्शन में मैं ये बताऊंगी और दूसरे पोर्शन में मैं वो मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी जो जनरली क्लास 10th के स्टूडेंट्स करते हैं। आपको नहीं करना है वो, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो फास्ट विद मिस्टेक नंबर 1। क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ बिकॉज आई नो आपके मे बी P1 आ रहा है ना। हाँ जी, तो मिस्टेक नंबर 1 है बैकलॉग्स। यानी कि बैकलॉग्स हैव मेड माई क्लास 10 जर्नी वेरी वेरी डिफिकल्ट। हम लेक्चर्स अटेंड करते हैं, है ना, क्लासेस डेली जो लेक्चर्स होते हैं, डेली क्लासेस होती है, ऑनलाइन क्लासेस। वहाँ पे मैंने आपको बता भी दिया है पार्ट 1 में कि मैंने कौन सा बैच लिया था एंड 10th में एंड 11th में भी कौन सा लिया है। बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस लेक्चर्स मिस होते थे मेरे। फॉर एग्जांपल मान लो तबीयत ख़राब हो गई, बट हाँ उसको मैं कवर करती थी। सोल्यूशन भी मैं बताऊंगी डेफिनेटली। उसको मैं कवर करती थी कब, वीकेंड्स में या कोई भी हॉलीडेज हो, क्योंकि मान लो कोई बीच बीच में बहुत सारे हॉलीडेज आते रहते हैं। जैसे कि आज महावीर जयंती है, उसके बाद गुड फ्राइडे आने वाला है, उसके बाद आई थिंक मंडे को भी एक कुछ हॉलीडे है। जो हॉलीडेज होते हैं तो इन हॉलीडेज पे आप फोकस करना कि आपके बैकलॉग्स या फिर कोई होमवर्क, अगर बैकलॉग्स नहीं है तो मान लो स्कूल के होमवर्क वगैरह कुछ भी हो तो वो आप कवर कर सकते हो। तो बैकलॉग्स मत बनाओ, दिस इज अ मिस्टेक नंबर 1। एंड इसके सोल्यूशन एक ही है कि हॉलीडेज़ को यूटिलाइज करो टू कवर योर बैकलॉग्स। अगर बैकलॉग्स नहीं है तो होमवर्क्स वगैरह कर लो उसी टाइम पे, ठीक है। सेकेंड मिस्टेक इज़ प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मतलब कि चलो आज नहीं करते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे। नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, ठीक है। तो ये तो कहावत आपने सुनी ही होगी एंड डेफिनेटली उसको आप अप्लाई करना है। हम ये सोचते हैं कि नहीं यार इतना तो कर ही लिया है तो बाकी का कल कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। दिस इज कॉल्ड प्रोकास्टिनेशन कि आज आप कुछ सोच रहे हो करने का लेकिन मन नहीं हो रहा है। जब मन नहीं होता है ना तो ट्राई करना कि उसी टाइम पे आपको वो काम करना है। कोई भी काम अगर लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे कि हिस्ट्री पढ़ना, तो कोई काम डिफिकल्ट लग रहा है तो उससे शुरू करो, क्योंकि जिसका शुरू होता है उसका अंत भी होता है। दिस इज वॉट योर माइंड सेट शुड बी। तीसरा मिस्टेक है नॉट फोकसिंग इन इंग्लिश सब्जेक्ट प्रॉपरली। आप इंग्लिश सब्जेक्ट को सीरियसली नहीं जब लेते हो, इसका नतीजा बहुत बुरा होता है। इन द सेंस आपके इंग्लिश में मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं और जो कि इफेक्ट करते हैं आपके रिजल्ट में, ठीक है। चाहे वो आप बोर्ड्स मान लो, चाहे वो आप यूनिट टेस्ट मान लो, चाहे वो आप कोई भी टेस्ट क्यों ना मान लो, वहाँ पे आप डिफिकल्टीज फेस करोगे, आपके रिजल्ट में आपका रिजल्ट डाउन में चला जाएगा। इंग्लिश पे फोकस करना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम के पहले ही पढ़ेंगे, नहीं, शुरू से पढ़ना। लेंदी सब्जेक्ट या टफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके साथ थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट भी पढ़ो, जैसे कि कोई इंग्लिश मान लो, हिंदी मान लो, IT मान लो। ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत ही लाइट सब्जेक्ट में पढ़ता है। आप कोई कम्प्लेक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जैसे कि मैथ्स तो रेगुलरली करना होता है, वो तो छोड़ दो। मान लो SST या साइंस, ठीक है, तो उसके साथ आप इन तीनों में से कोई एक रेगुलरली कर लेना। लाइक मान लो आज आपका साइंस पढ़ने का डेट है, ये साइंस का एक चैप्टर पढ़ लिया, SST का एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद इंग्लिश रख लो या फिर हिंदी रख लो या फिर IT रख लो, कोई एक लाइट सब्जेक्ट रख लेना। फोर्थ मिस्टेक, ये थोड़ा जनरल मिस्टेक है, मैंने नहीं करी थी, मैं रेगुलर मैथ्स प्रैक्टिस करती थी जितना मेरे से पॉसिबल होता था। मतलब ऑनलाइन क्लासेस में हमारे रेगुलर मैथ्स होता ही था तो वहाँ पर भी प्रैक्टिस हो ही जाता था, तो ऑलमोस्ट मैथ्स मेरा रेगुलर प्रैक्टिस होती थी और कवर हो जाता था। सो ये मेरा मिस्टेक नहीं है, बट जनरल मिस्टेक होता है कुछ स्टूडेंट्स का मैथ्स में रेगुलर प्रैक्टिस, तो ये मत करना, तभी आप मैथ्स में 95 एंड अबव स्कोर कर सकते हो। फिफ्थ मिस्टेक आपका ये है, हर आंसर्स जो आप रट रहे हो उसको लिखो। रॉट लर्निंग इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू राइट इट, ठीक है। आपको उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है डेफिनेटली इट्स अ रिटन एग्जाम, इट्स नॉट एन ओरल एग्जाम। तो आपको लिखना है वहाँ पे, तो आपको लिखने का प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए। प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा ना उतना टीचर्स भी अट्रैक्ट होंगे एंड डेफिनेटली वहाँ पे मार्क्स और मिल जाएंगे आपको। प्रेजेंटेशन के लिए आपको लिखने का प्रैक्टिस बने रहना चाहिए एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ऑल थ्योरी सब्जेक्ट्स। तभी आपको एक आइडिया बन जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना होगा एंड डेफिनेटली आपके लिए वो नया नहीं होगा। छठा मिस्टेक, रट्टाफिकेशन बंद कर दो, ठीक है। मैं उन सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ जैसे कि मान लो साइंस, वहाँ पे आपका ये रॉट लर्निंग वगैरह
नहीं आता है, काम नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली समझ के करना पड़ेगा। सो कहने का मतलब मेरा यही है, ब्रॉड लर्निंग को इग्नोर कर दो और सिर्फ फोकस करो समझने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट जितना आप समझोगे ना तो आप खुद से भी बना के लिख सकते हो। हेरिडिटी जो चैप्टर है आपका, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सबके सब आपको समझना पड़ेगा। अगर आपके लिए वो डिफ़िकल्ट तब लगेगा जब आप उसे रटने की कोशिश करोगे, जो मैंने भी किया था। हेरिडिटी चैप्टर मुझे बायो में समझ ही नहीं आती थी, उसके बाद मैंने खुद से उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, जो डाउट्स आ रहे थे टीचर से मैंने पूछा, फिर टीचर ने मुझे समझाया एंड उसके बाद जाके मेरे को उन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक बार समझ आ गया फिर उसके बाद से कुछ तो तुम लिख दोगे। बस कॉन्सेप्ट को एक बार समझना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। 7वां मिस्टेक यही है, रिविजन ऑफ योर नोट्स। रिविजन, हाँ मेरा भी ये मिस्टेक हुआ था, रिवीजन में डेली रिवीजन नहीं करती थी। कोई भी एग्ज़ाम मान लो, उन एग्ज़ाम्स में जो टॉपिक्स होते थे उनके लिए मैं और दोबारा पढ़ लेती थी और इसीलिए रिवीजन करती थी मैं। तो इसीलिए आपको रिवीजन करना होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप डेली रिवीजन करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ महीने में 1-2 बार रिवीजन कर लिया बस हो गया, नहीं। अगर ऐसा करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स याद नहीं होंगे, समझ तो लोगे, एक बार समझोगे फिर भूल जाओगे। रिवीजन कैसे करना है, दोबारा उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है नहीं, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको रिवीजन करना है। जो भी कॉन्सेप्ट्स आप एक बार समझ रहे हो, उन टॉपिक्स के ऊपर आपको लिखना भी है, साथ में क्वेश्चन, साइंस मान लो, SST मान लो, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, और उसके थ्रू आपको रिवीजन करनी है। ये कुछ मेरे मिस्टेक्स है, जनरल मिस्टेक्स मैं बता देती हूँ कुछ, जैसे कि आपको टाइम टेबल पे भरोसा नहीं करना है, टाइम टेबल मत बनाना। आप डेली टास्क बनाओ और डेली टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करो। टाइम टेबल जनरली क्या होता है, हम बनाते तो है लेकिन उसको हम फॉलो नहीं करते, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। टाइम टेबल का बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैंने भी बनाया था, बहुत मतलब एकदम स्टार्टिंग ऑफ क्लास 10th बनाया था और वो दीवार पे मैंने चिपका दिया, लेकिन उसको एक बार भी मैंने देखा नहीं। कि आप प्लीज़ डेली टास्क में फोकस करो रादर दैन मेकिंग टाइम टेबल्स एंड ऑल, ठीक है। नंबर 2 जो जनरल मिस्टेक होता है वो है इग्नोरिंग NCERT को इग्नोर मत करना। NCERT को इग्नोर करोगे तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। NCERT को थॉरली पढ़ना है आपको, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे। तो NCERT को इग्नोर मत करना। जब तक NCERT कंप्लीट नहीं होती कोई भी रेफरेंस बुक में छूना भी मत, ठीक है। बाकी आप क्वेश्चन बैंक्स ले सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन रेफरेंस बुक मत लेना। 3rd मिस्टेक, जनरल मिस्टेक, स्किपिंग डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स। जो भी सब्जेक्ट्स आपको डिफ़िकल्ट लगती है उसको स्किप मत करना, उसको पहले करना। जैसे SST में मान लो आपको हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी डिफ़िकल्ट लगती है, उसको पहले करना। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा फोकस रखना। जो सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है उसमें ज़्यादा टाइम दो, वो सब्जेक्ट डेफिनेटली ईजी बन जाएगा आपके लिए। रिवीजन को तो मैंने बता ही दिया, एक जनरल मिस्टेक होता है डेफिनेटली, और मेरा भी वही था। कंपेयर मत करना खुद को दूसरों के साथ कि मेरे उस दोस्त ने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, मैंने सिर्फ 2 करे। इग्नोर दिस, ऐसा नहीं करना है, आपको कंपेयर नहीं करना है। आप जिस वे में जा रहे हो बस इतना समझ लो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं कि नहीं। बाकी टेस्ट के पहले तो आपको टॉपिक्स कंप्लीट करने ही पड़ेंगे डेफिनेटली, है ना। डिस्ट्रैक्शंस, लास्ट जनरल मिस्टेक, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना। बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लोगों के लिए, बोलने में बहुत आसान होता है हर एक के लिए कि डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना ऑब्वियसली, लेकिन करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप जो डिस्ट्रैक्शन है ना आपका, मान लो फ़ोन आपका डिस्ट्रैक्शन है, दूर रहो उससे। फॉर एग्जांपल IG अगर आपका डिस्ट्रैक्टेड ऐप्स में से पढ़ते हैं तो उसको आप डिलीट कर दो। कोई भी अगर चीज़ जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, उससे दूर रहो। और जब भी तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो ना, अपने गोल के बारे में सोच लेना, अपने एम के बारे में सोच लेना, अपने सैक्रिफाइसेस के बारे में सोच लेना, और अपने फ़ोन में हो सके तो टाइम लिमिट दे देना, डेली टाइम लिमिट। मैं आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिस्टेक्स तो मैंने बहुत सारे बता दिए और उसके सोल्यूशंस भी बता दिए मैंने। कोई भी ऐसे मिस्टेक हो जिसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट, ठीक है। और आपके डाउट्स अगर हो, जनरल डाउट्स, एकेडमिक डाउट्स, अनअकैडमिक डाउट्स, आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। डेफिनेटली मैं उसको आंसर करूँगी। पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म होता है, पार्ट 3 नहीं आने वाला है, यही लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आपको सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज मिलने वाली है। मैथ्स का पहले ही बता दिया था, आई एम सॉरी बीच में मैंने ये 10 जर्नी वाला डाल दिया। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इफ यू लाइक दिस वीडियो, बाय 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 बाय।